हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कहते हैं कि ये सदी किताबों की आखिरी सदी है। तो मैंने भी सोचा कि गुजरती हुई सदी में हम भी चंद किताबों का जिक्र कर लें। तो आज की जो हमारी बुक है जिसका हम तज़किरा करेंगे वो है द फोर एग्रीमेंट। बेसिकली ये बुक जॉन माइगल की है। और जो है ये 8 मिलियन से ज़्यादा इसकी कापीज़ बिक चुकी हैं और 40 से ज़्यादा ये ज़बानों में ट्रांसलेट की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस हद तक जो ये बुक है वो मशहूर है दुनिया में। तो बेसिकली इसमें है क्या है, इस बुक में 4 एग्रीमेंट्स हैं जो आथर कहते हैं कि हर इंसान को 4 एग्रीमेंट्स अपनी ज़ात से करने चाहिए। सबसे पहला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि आपने जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोले। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल आथर यूँ देते हैं कि अगर आप किसी को कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, तो बेसिकली ये आपकी तरफ से एक स्ट्रांग डिसीजन होता है। तो वो शख्स ज़िंदगी के किसी ना किसी मामले में खुद को समझना शुरू कर देता है कि वो स्टूपिड है। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में अपनी जो माजी में आप नज़र दौड़ाएं तो शायद आपने किसी को कोई बारे में कोई राय कायम की हो और फिर आपने उससे इजहार भी किया हो कि भाई मुझे लगता है कि तुम अच्छे प्लेयर नहीं हो, या ये जो वजूहत है और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। तो माइट पॉसिबल वो सिर्फ आपकी राय है और वो शख्स अपने आप में ये सोचना शुरू कर दे कि यार ये बंदा जो कह रहा है तो शायद मुझ में ये खूबी नहीं है। या अगर आप किसी को बारे में कोई हामी किसी को उसकी बताते हैं और मुमकिन है कि वो हामी उसमें ना हो, लेकिन वो शख्स किसी ना किसी मुकाम पे ये मानना शुरू कर देता है कि उसमें वो हामी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट ये है कि आपने जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलें कि उसका जो है असर वो जो सुनने वाला शख्स है उस पर किस हद तक हो सकता है। और इस तरह हमारे पास जो सेकंड एग्रीमेंट है वो बेसिकली ये है कि जो भी कोई शख्स आपसे बात करता है या जो भी वो आपके बारे में राय कायम करता है तो उसको पर्सनली नहीं लेना। अब पर्सनली नहीं लेना इस बात का क्या मतलब है? बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई आपको कहता है कि आप बहुत ही बुरे हो या कोई इस तरह की या हम इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि आथर ने एक मिसाल जो है वो बुक में इस तरह की लिखी है कि अगर आप एक जाते हैं ऑफिस एक दिन और आपका जो बॉस है वो बहुत खुश है, तो माइट पॉसिबल कि वो आपको अपनी कंपनी का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय कह दे उस दिन। कि आप उसका मूड अच्छा है तो वो कह देगा कि आप हमारी कंपनी के बेहतरीन एम्प्लॉय हैं। इसी तरह अगर आप किसी दिन ऑफिस जाते हैं और आपके बॉस का मूड ऑफ है और वो कह देगा कि जी आप तो हमारी कंपनी के सबसे नालायक एम्प्लॉय हैं। तो फ़र्क है कि जिस तरह आपकी जो खुशी या आपकी जो आपका जो गम है वो दूसरों की खुशी और गम या दूसरों के मूड पर डिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह अगर आप लोगों की बातों को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं तो इस तरह तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक जो रिमोट है वो किसी के हाथ में दे दिया है। और वो तो इस तरह लोग रुकेंगे ही नहीं आपको हर्ट करने से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने अपनी ज़िंदगी का जो रिमोट है अपनी खुशी या गमी का वो किसी और को हाथ में नहीं देना। क्योंकि इस चीज़ को समझे कि लोगों की आपके बारे में राय उनकी अपनी सोच की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। और अपनी जो है अपनी माइंड सेट आपने अपना माइंड सेट इस तरह बनाना है कि आप जो है लोगों की बातों का परवाह नहीं करते। ये इस वजह से आप नहीं कर रहे कि आप लोगों के जो है बातों को लोगों को अहमियत नहीं देते। ये सिर्फ इस वजह से है कि आप ये इस चीज़ समझते हैं कि उनकी जो राय है वो उनकी अपनी सोच की वजह से है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि आपने एजप्शन नहीं करनी। अब एजप्शन नहीं करनी से क्या मुराद है कि चीज़ों का ज्यूम नहीं करना। फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं तो वो दोस्त जो है वो इस चीज़ पे नाराज़ अक्सर हो जाते हैं कि ये मेरा दोस्त है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं बिना कम्युनिकेट किए। तो ये डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक दोस्त कहता है कि मैं इस नाराज़ हुआ बैठा है, अब दूसरे को पता ही नहीं वो क्यों नाराज़ है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो कपल्स के दरमियान इस तरह होता है कि मियाँ बीवी जो है वो बीवी अक्सर नाराज़ होकर बैठ जाती है कि जो है मेरे हामंद जो है इसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे नापसंद हैं या इस तरह। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसे ही होता है कि आप घर जाते हैं और आपको बीवी नाराज़ मिलती है और आपको पता भी नहीं होता कि वो नाराज़ क्यों है।
تو اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرا حامد ہے، تو اس میں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں ناراض کی ہوں بنا کمیونیکیٹ کیے. تو یہ تھرڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ازمپشن نہیں کرنی، اور بات جو ہے اس کا حل بات کرنے سے ہی نکلتا ہے. اور فورتھ ایگریمنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی کہ جو آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کے زندگی کے معاملات ہیں، وہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے. اب اس چیز کو سمجھے، بیسٹ میں اور پرفیکٹ میں جو ہے نا، اس آتھر اس طرح لکھتے ہیں کہ مائٹ پاسبل کہ ایک ٹائم پہ آپ کا بیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیسٹ نہ ہو. مطلب ہر ٹائم آپ کا پوٹینشیل یا آپ کی انرجی سیم نہیں ہو سکتی. تو آپ کا جو ایک ٹائم پہ بیسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے وہ بیسٹ نہ ہو. تو اس میں فرق ہے اس چیز کو سمجھنے میں، جو ہے نا تھوڑا سا یہ کمپلیکس ہے فورتھ ایگریمنٹ. تو یہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کا بیسٹ بھی ایک ٹائم پہ بیسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پوٹینشیل انرجی ہر وقت سیم نہیں ہو سکتی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آتھر کی کون سی بات اچھی لگی، اور کس بات سے، کس ایگریمنٹ سے آپ جو ہے اختلاف رکھتے ہیں. اور کیپ رائز، کیپ شائن اینڈ کیپ اسمائل. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.